हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तलाल। मैं करीब आज से 1 साल पहले मैं यूके में आया था और मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन 1 साल हो चुका है मुझे यूके में आए हुए और मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑड जॉब्स इन यूके। ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो आपको यूके में आने के बाद आपको इजीली मिल सकती हैं। तो पहली जॉब है टेक अवे या रेस्टोरेंट। तो 2 किस्म के रेस्टोरेंट होते हैं। एक लोकल रेस्टोरेंट होता है जो किसी हमारे देसी का होगा, जैसे पाकिस्तानी इंडियन का रेस्टोरेंट होगा। दूसरा अगर कोई इंटरनेशनल चेन होगी, जैसे KFC है या मैकडोनल्ड्स है। तो अगर आप किसी लोकल टेकअवे के ऊपर काम करते हैं तो आपको 6-7 पाउंड एन आवर से ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यही अगर आप किसी इंटरनेशनल चेन के साथ काम करते हैं तो आपको 10 पाउंड एन आवर या इससे ज़्यादा, मतलब अप टू 11 पाउंड एन आवर तक आपको मिल सकते हैं। तो जॉब लेना, लोकल टेकअवे के ऊपर जॉब लेना, रेफरेंस से आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपका कोई दोस्त काम करता है तो वो आपको लगवा सकता है, या आप वॉक इन कर लें तो आपको वो बता देंगे कि उनके पास जॉब अवेलेबल है या नहीं। अगर KFC या मैकडोनल्ड जॉब लेनी है तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू जॉब लेनी पड़ती है। आपको इंडीड पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आप एक असेसमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर आप का इंटरव्यू होता है। उसके बाद जाके फिर आपका बैकग्राउंड चेक होता है और फिर जाके आपकी जॉब होती है। और ये जॉब लेने के लिए आपको करीब 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं अप्लाई करने में, और बैकग्राउंड चेक करने में, सारा कुछ करने में आपके 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। उसके बाद दूसरी जॉब है वेयर हाउस। वेयर हाउस 2 किस्म के हैं। एक कुछ लोकल वेयर हाउस है, जिस तरह अगर पाकिस्तान में बैठे या इंडिया के अंदर बैठे जो लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे चीज़ें सेल करते हैं, तो उनका कुछ यहाँ पे अपना सामान जो अपना यहाँ पे वो बेचते हैं, उनका कुछ छोटा सा वेयर हाउस होता है। अगर आप उनके पास काम करते हैं तो ये आपको कोई वही बात है, 6 से 7 पाउंड एन आवर से ज़्यादा वो आपको पे नहीं करेंगे। यही अगर आप किसी वेयर हाउस के साथ काम करते हैं, लाइक अमेजोन या फेडेक्स का वेयर हाउस है या UPS का वेयर हाउस है, तो उनके साथ अगर आप काम करेंगे तो वही बात है, प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे आपकी जॉब होने के अंदर, लेकिन आपको पे अच्छा करते हैं। उसके अंदर ये है कि आपकी 3 किस्म की शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट होती है। मॉर्निंग के अंदर वही है, आपको जो 10 पाउंड पर आवर पे करते हैं, लेकिन नाइट के अंदर वो 12 पाउंड से स्टार्ट होता है और अप टू 15 पाउंड एन आवर तक जाता है। तो वेयर हाउस की जॉब के अंदर ये, अगर आप लोकल वेयर हाउस के अंदर काम करते हैं, वही बात है टेक अवे की तरह कि अगर आप 6 पाउंड पर आवर के ऊपर काम कर रहे हैं और 40 घंटे काम कर रहे हैं, यही अगर आप नाइट शिफ्ट जाके लगा लें किसी फेडेक्स के अंदर या अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, तो वहाँ पे पैसे अच्छे बन जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की जॉब की। सिक्योरिटी की जॉब आपको बगैर लाइसेंस के नहीं मिल सकती। वो जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं तो आपको आते साल लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले 1 हफ्ता क्लासेस देनी पड़ती हैं। उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपका सर्टिफिकेट आता है, फिर जाके आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं और फिर आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर 3 से 4 किस्म की जॉब्स होती हैं। एक रिटेल सिक्योरिटी है, जो किसी शॉपिंग मॉल में या किसी सुपरमार्केट के अंदर आपको खड़े रहना पड़ता है, मतलब आपको गेट पे खड़े कर देंगे और आपने वहीं खड़े रहना है, आप बैठ नहीं सकते रिटेल सिक्योरिटी के अंदर। और ये एक दूसरी सिक्योरिटी की जॉब है, वो है स्टैटिक साइट जिसको कहते हैं, जो कि वेयर हाउस है। तो वेयर हाउस जिस तरह वही अगर आप किसी अमेजोन के वेयर हाउस में आप जॉब कर रहे हो, तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये कि जो लोग अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने जब बाहर जाना है कैंटीन या वॉशरूम जाना, तो आपने उनको चेक करना है कि वो अपने साथ कोई चीज़ लेके तो नहीं जा रहे। इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपने वहाँ पे जाना है और जाके सिर्फ बैठना है या लेटना है या सोना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। तो जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो अपना बिस्तर साथ लेके जाते हैं, एयरबेड अपना वो साथ लेके जाते हैं, जाके वहाँ पे सो जाते हैं। सुबह उठ के वो वहाँ से आ जाते हैं और फिर सुबह के टाइम 8 घंटे फिर कहीं भी शिफ्ट लगा लेते हैं। तो मतलब वो लोग जो हैं वो 17 से 18 घंटे काम कर लेते हैं इस तरह से। और कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पे करते हैं $7 से $8 पर आवर। स्टैटिक के अंदर आपको पे करते हैं $9 से $10 पर आवर, क्योंकि स्टैटिक साइट जितनी भी हैं वो सिटी से बाहर होती हैं, तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो इसलिए आपको $9 से $10 पर आवर आपको पे करते हैं। रिटेल के अंदर जो रेट है वो $8 से $10 के दरमियान ये आपको रेट मिल जाता है। ये कैश की बात कर रहा हूँ। NI के ऊपर तो फॉर श्योर आपको 10 पाउंड एन आवर मिलता ही है सिक्योरिटी के अंदर, लेकिन कैश के अंदर भी आपको इतने अच्छे पैसे बन जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर। इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं सिक्योरिटी की जॉब करना, क्योंकि कुछ करना नहीं होता और बस वेले जाके पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। इसके बाद जॉब है होम केयर की। तो होम केयर के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, जो कि आपको Tier 2 भी दिलवा सकती है। मतलब अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं होम केयर के अंदर, अगर आप 6 से 7 महीने उनके साथ काम करते हैं, तो वो आपको होम केयर के अंदर आपको Tier 2 का वीज़ा भी लेके दे सकते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसे लिया है, बगैर किसी पैसे दिए हुए। यहाँ पे वैसे तो वीज़ा बिकते हैं, लेकिन उनको बगैर किसी पैसे दिए मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, 6-7 माह उन्होंने काम किया होता है। होम केयर के अंदर भी डिफरेंट जॉब्स हैं। जिस तरह एक चाइल्ड केयर है, अगर कुछ जो स्पेशल बच्चे हैं, आपको उनको संभालना है, उनका सारा कुछ करना है। और कुछ एडल्ट केयर है। एडल्ट केयर के अंदर जो बूढ़े लोग चल फिर नहीं सकते, आपको उनको संभालना है, और वो सारा कुछ ही करना है जो आप लोग सोच रहे हैं कि शायद ना करना पड़े, वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो इस तरह होम केयर के अंदर भी जॉब है, सोशल केयर है, एडल्ट केयर है, चाइल्ड केयर है, इस तरह की जॉब है। तो ये थी केयर होम की जॉब। इसके बाद एक जॉब है जो आप कर सकते हैं, वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मतलब आप किसी क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर आप एज अ सेल्स पर्सन जॉब कर रहे हो, जो कि पब्लिक डीलिंग है। और मोस्टली यहाँ पे प्रेफर नहीं करते, लड़कियाँ ये जॉब कर लेती हैं, लेकिन लड़के यहाँ पे ये प्रेफर नहीं करते, क्योंकि लड़कों की प्रेफरेंस सिर्फ सिक्योरिटी ही है। इसके और सिक्योरिटी से बाहर वो निकलना ही नहीं चाहते, चाहे वो उनकी डिग्री खत्म हो जाए और PSW के ऊपर आ जाए और Tier 2 के ऊपर भी आ जाए, तो फिर भी वो सिक्योरिटी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत ही ईजी जॉब है, कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये थी हमारी वीडियो। जुड़े रहिए फॉर द नेक्स्ट टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।